कौन है वो भू माफिया जिसने सोमनाथ के पास की जमीन कब्जाई? कलेक्टर ने देखी फाइल तो एक साथ भेजे 36 बुलडोजर, 3 एसपी, 6 डीएसपी, 50 दरोगा और 1200 पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा। ऑपरेशन साइलेंट पत्थर हुआ लॉन्च। जो मथुरा में हुआ वही सोमनाथ में भी थी करने की तैयारी। मोदी शाह देते आदेश, उससे पहले ही जूनियर शाह ने खाली करवा डाली जमीन। ये तस्वीर सोमनाथ मंदिर के पास की है, जहां पर आधी रात को 36 बुलडोजर पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। करीब 2 घंटे तक पुलिसकर्मी ये समझाते रहे कि अवैध निर्माण हटाना ही होगा, लेकिन जब अब्दुल का ग्रुप नहीं माना और हाथों में पत्थर उठाने की तैयारी होने लगी तो गुजरात पुलिस ने वही इलाज किया जो यूपी पुलिस बुलडोजर एक्शन के वक्त करती है। बुलडोजर से पहले ऑपरेशन साइलेंट पत्थर लॉन्च। आसपास के इलाके की निगरानी के लिए स्पेशल टीम लगाई गई। 3 एसपी और 6 डीएसपी पूरी रात जागकर कार्रवाई देखते रहे। 50 दरोगा और 1200 पुलिसकर्मियों ने उतरकर मोर्चा संभाला, लेकिन बावजूद उसके कुछ लोग हंगामा करने से बाज नहीं आए, जिनका गुजरात पुलिस ने न सिर्फ मुकम्मल इलाज किया बल्कि करीब 70 लोगों को हिरासत में लेकर ये संदेश भी दिया कि बुलडोजर के बीच आओगे तो सलाखों के पीछे जाओगे। 28 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे से लेकर अगले कुछ घंटे तक में 36 बुलडोजर, 5 पोकलेन और 50 ट्रैक्टर और 10 डंपर ने अवैध निर्माण को ऐसे ढाया जैसे माफियाओं का महल ढाया जाता है। बुलडोजर एक्शन के बाद पूरे इलाके को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा खाली मैदान हो। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन हुआ हो, बल्कि इसी साल जनवरी महीने में प्रशासन 175 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया था, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सोमनाथ मंदिर की जमीनों पर किस भूमाफिया की नजर है। तो इसे समझने के लिए आपको 6 महीने पहले चले बुलडोजर की कहानी समझनी होगी। तब 5 जन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट और सरकारी जमीनों पर 21 पक्की और 153 कच्चे मकान बने थे। मरीन पुलिस के आसपास के क्षेत्रों में सरकारी सर्वे नंबर 1852 में जमीनों पर कब्जा मिला था। इस बार कार्रवाई से पहले भी प्रशासन ने जमीनों का सर्वे करवाया, जिसके बाद कलेक्टर ने बुलडोजर का आदेश दिया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी खुद ये कह चुके हैं कि अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वो भी सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण, जहाँ पीएम मोदी खुद कई बार दर्शन करने के लिए गए हैं। जिस मंदिर को लेकर हिंदुओं की बड़ी आस्था है, वहाँ आसपास अवैध निर्माण का मकसद क्या है, ये प्रशासन को पता करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोमनाथ मंदिर के आसपास हो रहा हो, बल्कि इससे पहले मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास भी ऐसी खबरें आई थी। तब ये पता चला था कि रेलवे लाइन की जमीन पर कब्जा कर कुछ लोग मंदिर के नजदीक बस्तियां बसा चुके हैं और अब खाली नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन बुलडोजर ने विरोध के बावजूद सरकारी जमीन को खाली करवाया। ग्लोबल भारत टीवी के संवाददाता अभिषेक शांडिल ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात देखे तो लोगों ने कैमरे पर हैरान करने वाली बातें बताई। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने 200 घरों को तोड़ा, साथ में मजार को भी तोड़ दिया। इस वक्त अब मजार के आसपास ही खड़े हैं। मजार कहाँ थी ये ढूंढ पाना अभी मुश्किल है। कई सालों पुरानी मजार थी, लेकिन बुलडोजर आया और चुटकियों में मजार को ध्वस्त करके चला गया। अब लोगों का कहना था कि घर तोड़ा, ठीक बात है, मजार को नहीं तोड़ना चाहिए था। ये मजार भी प्रशासन को अवैध लगा था। हाँ जी, जो कुइया वाले थे जी, बहुत पुराने, 45 साल हो गए इन्होंने करिश्मा भी दिखाया था, मगर इन्होंने कोई डर नहीं लगा। इन्होंने डायरेक्ट बिल्लोयर चला दिया इनके ऊपर। इन्होंने डायरेक्ट बिल्लोयर चलाते आए जी। इन्होंने जी नहीं देखा मजारे का कुछ है, घरों पे तो चलाया, मजारों पे भी इन्होंने चला दिया। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या किसी प्लानिंग के तहत सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और इस कब्जे के खेल का कोई आका भी है, जिसके चक्कर में गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही हैं, या फिर जानबूझकर ऐसी अवैध बस्तियां बसाई जा रही हैं। बुलडोजर से ज्यादा बड़ा सवाल इसकी गहन जांच का भी है।